हेलो एवरीवन। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग यानी कि ड्रग्स का चिकित्सीय प्रभाव क्या है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है। द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग मीन्स द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द बॉडी आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग ए मेडिसिन विच क्योर्स द डिजीज और रिड्यूस द सिम्टम्स। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दवा देने से जो लाभकारी असर शरीर पर हमारे पड़ता है जिससे रोग ठीक हो या सिम्टम्स कम हो जाए, तो ऐसे ही कोई भी ड्रग जो शरीर पर बेनिफिट इफेक्ट डालता हो जिससे हमारे जो डिजीज़ हैं वो सही हो जाती हूँ, हमारे जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हों, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट कहते हैं। राइट। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे थेराप्यूटिक इफेक्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसको हमने मेनली यहाँ पे 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला हमारा होता है क्यूरेटिव इफेक्ट, दूसरा होता है पैलिएटिव इफेक्ट, तीसरा है सिम्टोमेटिक इफेक्ट, चौथा है हमारा प्रोफाइलैक्टिक इफेक्ट, पांचवा है डायग्नोस्टिक इफेक्ट और छठवां हमारा रिप्लेसमेंट इफेक्ट। इन टाइप्स को याद करने का क्या तरीका है, तो याद रखिएगा, क्लेवर फार्मासिस्ट सेव पेशेंट डेली रूटीनली। तो क्लेवर में सी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूरेटिव हो जाएगा। ठीक है। फार्मासिस्ट में पी का मतलब पैलिएटिव हो जाएगा। सेव में एस का मतलब क्या हो जाएगा, सिम्टोमेटिक। पेशेंट में पी का मतलब प्रोफाइलेक्टिक। ठीक है। और डेली में डी का मतलब डायग्नोस्टिक और रूटीनली में आर का मतलब रिप्लेसमेंट। तो ऐसे जो है आप इन 6 कैटेगरीज को आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूरेटिव इफेक्ट क्या होता है। द मेडिसिन कंप्लीटली इरिकेट द डिजीज फ्रॉम इट्स रूट, यानी कोई भी ऐसी दवाइयाँ जो किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त कर देती हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, क्यूरेटिव इफेक्ट कह देते हैं। जैसे एग्जांपल में याद रखिएगा एंटीबायोटिक। तो हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, डिस्ट्रॉयज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो भी बैक्टीरिया के द्वारा जो संक्रमण फैलता है, इन्फेक्शन फैलता है, ये उसको क्या करता है, किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी प्रकार अगर हम पेनिसिलिन की बात करें तो क्योर थ्रॉट इन्फेक्शन, इनके गले में होने वाला जो हमारा इन्फेक्शन है ये उसको ठीक करता है। राइट। चलिए दूसरा जो है हमारा पैलिएटिव इफेक्ट। तो पैलिएटिव का मतलब बेटा क्या होता है, सिम्टम्स को कम करना। द मेडिसन डज नॉट क्योर द डिजीज। याद रखिएगा, ये जो दवाइयाँ होती हैं ये किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करती, बल्कि क्या करती हैं, उनके सिम्टम्स को कम कर देते हैं। जैसे पेन को कम कर दिया या पेशेंट को जो है कोई तकलीफ है तो उसको ये कम कर देती है। राइट। चलिए तो उसको हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे पैरासीटामोल, ये क्या बेटा, एक आपकी ड्रग है। तो इसका काम क्या होता है, फीवर और पेन को रिड्यूस करना। ऐसी मॉर्फिन की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो सीवियर पेन को रिड्यूस करती है। राइट। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर की दृष्टि से, क्यूरेटिव एम्स टू क्योर, पैलिएटिव एम्स टू प्रोवाइड कंफर्ट। दोनों में अगर आपसे कोई पूछे कि क्यूरेटिव और पैलिएटिव में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा क्यूरेटिव जो होता है किसी भी बीमारी को पूर्ण रूप से उसको ख़त्म कर देता है, जड़ से ख़त्म कर देता है। जबकि पैलिएटिव में क्या होता है कि ये बीमारी को तो ख़त्म नहीं करता है, लेकिन क्या करता है कि सिम्टम्स जो होते हैं उसको ये कम कर देता है, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल उसको महसूस होता है या उसको कंफर्ट मिल जाता है। राइट। तीसरा बेटा हमारा इफेक्ट है सिम्टोमेटिक इफेक्ट। द मेडिसिन कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। ये जो दवाइयाँ होती हैं ये मुख्य रूप से हमारी जो बीमारियों के लक्षण हैं उनको ये कंट्रोल करके रखती है। जैसे अगर हम बात करें कि एंटीट्यूसिव, तो एंटीट्यूसिव ड्रग्स क्या होती हैं, जो हमारे कफ को, हमारी खांसी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, यानी कि उसको कंट्रोल कर दिया, लेकिन अब हम बोलें कि उसको ख़त्म कर दिया तो वो नहीं ख़त्म करेगी। ठीक है। ऐसी अगर हम एंटीएमेटिक की बात करें तो ऐसे ड्रग्स जो क्या है वॉमिटिंग को रोकती हैं। राइट। चलिए अगला हमारा इफेक्ट है प्रोफाइलेक्टिक इफेक्ट। तो प्रोफाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है, द मेडिसिन प्रिवेंट द डिजीज बिफोर इट अकर। कोई भी ऐसी बीमारी जो होने से पहले ही उसको सही कर दी जाए, तो ऐसी दवाइयाँ क्या कहलाती है, हमारी प्रोफाइलेक्टिक इफेक्ट के अंतर्गत ऐसी दवाइयाँ आती हैं। राइट। तो दवा बीमारी होने से पहले ही उसको जो है रोक देती है। राइट। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि वैक्सीन है। तो हम वैक्सीन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो भविष्य में होने वाली कोई भी बीमारी है उनसे बचाव हो सके। राइट। ऐसे अगर हम एंटी मलेरिया ड्रग की बात करते हैं, क्यों एंटी मलेरिया ड्रग लिया जाता है, जिससे कि हमें मलेरिया से मुक्ति मिल जाए, आराम से उससे प्रोटेक्शन मिल सके। राइट।
पांचवा हमारा है डायग्नोस्टिक इफेक्ट। ठीक है, तो सम मेडिसिन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द डिजीज। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके द्वारा हम बीमारी की पहचान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है? ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनके द्वारा हम एक्सरे या सिटी स्कैन में इसका उपयोग करते हैं, जिससे कि इमेज जो है काफ़ी ज़्यादा विजुअली इन्हेंस हो जाता है, राइट। ऐसे ही अगर हम ट्यूबरक्लिन की बात करते हैं तो इसका हम जानते हैं कि टीबी की टेस्टिंग में इसका उपयोग करते हैं, राइट। चलिए, वहीं अगर हम बेटा बात करें कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस यूज टू इनहेंस विजिबिलिटी ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर इन इमेजिंग। यानी कि जो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उसको अच्छी तरीके से विजुअलाइज करने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। जैसे एक्सरे हो गया, आपका सिटी स्कैन हो गया, राइट। अगला हमारा है रिप्लेसमेंट इफेक्ट। व्हेन देयर इज a deficiency of any substance in the body, the medicine replaces it। कहने का क्या चाहता है, जब शरीर में किसी पदार्थ की कमी हो जाती है तो उस कमी की पूर्ति के लिए हम बाहर से जो है दवा का यूज करते हैं, या बाहर से जो दवा लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझते हैं हम लोग। जैसा मान लीजिए किसी बीमारी कोई बीमारी है, मान लीजिए डायबिटीज मेलाइटस है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया बेटा, कम हो गया है या बिल्कुल एकदम बंद हो गया है। तो जब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा बॉडी में या बहुत ही कम हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या है, ब्लड शुगर हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसको कम करने के लिए आप बाहर से जो है क्या करोगे, इंसुलिन के इंजेक्शन लोगे। क्लियर है बच्चा? इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं। अगले एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि हम जानते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बेटा क्या बनाती है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। अब यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन बना तो रही है, लेकिन बहुत कम मात्रा में बना रही है। ठीक है, अब जब कम मात्रा में बना रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। और ऐसे केस में जो थायरोक्सिन कम बन रहा है उसको उसकी पूर्ति के लिए हम लोग क्या है, बाहर से लीवोथायरोक्सिन का इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं, जिससे कि जो थायरोक्सिन हार्मोन कम हुआ था उसको मेंटेन किया जा सके, राइट। चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स के, क्या क्या इनके उद्देश्य होते हैं थेरापेटिक इफेक्ट के। तो सबसे पहले जो हमारा होता है क्योर द डिजीज, यानी कि जो भी बीमारी है, जो रोग है, उसको ठीक करना है। अगला क्या है, रिड्यूस द सिम्टम्स, लक्षणों को हमें कम करना है। प्रिवेंट द डिजीज, रोग से बचाव करना है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी आगे जटिलताएं ना हो, ठीक है, उनको हमें प्रिवेंट करना है, राइट बच्चा। चलिए, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।